उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी कार्रवाई। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री हुए निलंबित, शामली के कलेक्ट्रेट ऑफिस से अटैच। यूपी सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें सरकार ने निलंबित कर दिया है, साथ ही जांच होने तक शामली कलेक्ट्रेट ऑफिस से अटैच कर दिया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया और उन्हें शामली के कलेक्ट्रेट ऑफिस से अटैच किया गया है। मामले की जांच मंडलायुक्त बरेली को सौंप दी गई है। इससे पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद से अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा देकर पूरे प्रदेश में प्रशासनिक वर्ग में खलबली मचा दी थी। इस्तीफा उन्होंने 26 जनवरी जैसे मौके पर दिया, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। अलंकार अग्निहोत्री ने प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना को लेकर अपना विरोध जताने के लिए हर किसी को हैरत में डाल देने वाला तरीका अपनाया है। उन्होंने राज्यपाल और निर्वाचन आयोग को भेजे गए 7 पेज के अपने इस्तीफे में सबसे नीचे स्पष्ट लिखा है कि अब केंद्र व राज्य सरकार में न ही जनतंत्र है और न ही गणतंत्र है, बस भ्रमतंत्र है। देश में अब देसी सरकार नहीं, विदेशी जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने यूजीसी बिल पर भी विरोध जताया है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे में उत्तर प्रदेश सिविल सेवा वर्ष 2019 बैच का अपने को राजपत्रित अधिकारी बताया है। साथ ही उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से होने का जिक्र किया है। उन्होंने सीधे राज्यपाल को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान ज्योतिषपीठ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद एवं उनके शिष्य बटुक ब्राह्मणों से स्थानीय प्रशासन ने मारपीट की है। वृद्ध आचार्यों को मारते हुए बटुक ब्राह्मण को जमीन पर गिराकर एवं उसकी शिखा को पकड़कर घसीटकर पीटा गया और उसकी मर्यादा का हनन किया गया। चूंकि चोटी या शिखा ब्राह्मण साधु संतों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीक है और मैं अलंकार अग्निहोत्री स्वयं ब्राह्मण वर्ग से हूँ। पत्र में आगे लिखा कि प्रयागराज की घटना से यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि प्रयागराज में हुई घटना एक चिंतनीय एवं गंभीर विषय है और ऐसे प्रकरण पर सरकार में होना एक साधारण ब्राह्मण की आत्मा को कपा देता है। इस प्रकरण से यह प्रतीत होता है कि स्थानीय प्रशासन एवं वर्तमान की राज्य सरकार एक ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के साथ काम कर रही है एवं साधु संतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि वह शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से आहत हैं। साथ ही उन्होंने यूजीसी के नए कानून का विरोध भी किया है। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की एक तस्वीर सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें वह पोस्टर लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं और अब यह पोस्टर के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पोस्टर में लिखा है कि #UGC रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वहीं सोमवार शाम को सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री डीएम आवास पर पहुंचे। डीएम आवास में वह करीब 1 घंटा तक रहे। इसके बाद बाहर निकले तो अलंकार अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन पर ही बड़ा आरोप लगा दिया। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि डीएम ने वार्ता के लिए बुलाया था। आरोप लगाया कि वह डीएम आवास पर तकरीबन 45 मिनट तक बंधक रहे। कहा कि मैंने सचिव दीपक पांडे को फोन किया और कहा कि मुझे बंधक बनाकर रखा हुआ है। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम एवं एसपी साहब को बता दिया, तब तुरंत छोड़ दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि षड्यंत्र यह रचा गया था कि मैं रात भर तक बंधक रहूं और इसी आवास में पड़ा रहूं। तभी लखनऊ से किसी का कॉल आया था, मुझे अपशब्द बोले गए। सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद डीएम व अन्य अधिकारियों से मिलकर वापस लौटकर अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया के सामने यह बड़ा बयान दिया। पहली बात तो उन्होंने अपने को डीएम आवास पर बंधक बनाए जाने की खबर सार्वजनिक की और दूसरी बात में उन्होंने डीएम को लखनऊ के एक अधिकारी से आई कॉल के बारे में बताया। कहा कि डीएम अविनाश सिंह संबंधित अधिकारी से फोन पर स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ से लखनऊ से संबंधित अधिकारियों ने अपशब्द कहे। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने आवास खाली करने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों को सरकारी बंगले पर बुलाया। यहाँ उनके समर्थक पहुँच रहे हैं। इस बीच कर्मचारी कल्याण सेवा समिति बरेली कॉलेज के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस्तीफा वापसी की मांग की है। जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट जैसे पद पर आसीन अधिकारी को भी यह महसूस हो रहा है कि माघ मेला में शंकराचार्य के शिष्यों के साथ अभद्रता हुई है, तो सरकार को गंभीरता से लेकर शंकराचार्य को मनाना चाहिए और सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा भी वापस कराना चाहिए और सामान्य वर्ग की नाराजगी वाले यूजीसी कानून को केंद्रीय सरकार को वापस लेना चाहिए। हम सिटी मजिस्ट्रेट का समर्थन करते हैं और यदि सरकार ने नहीं सुनी तो हम भी आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर सपा नेता रविदास मल्होत्रा ने कहा कि राज्य सरकार शंकराचार्य जी को परेशान कर रही है और 8 दिनों से वह धरने पर बैठे हैं और उन्हें माघ मेले के दौरान स्नान करने से रोका गया है। इस बीच बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि न तो मैं उन्हें जानता हूं और न ही मैंने उनके बारे में कभी सुना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राजनीति की बू आने लगती है और फिर ऐसे लोग बहाने ढूंढने लगते हैं। वहीं बरेली के डीएम देश दीपक सिंह ने कहा कि वहां बंधक बनाने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। असल में वह यानी कि अलंकार अग्निहोत्री खुद ही सबसे मिलने वहां गए थे। हम तीनों एडीएम वहां थे, एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिटी एडीएम और डीएम, सब लोग वहां बैठे थे। उन्होंने उन्हें कॉफ़ी भी ऑफर की गई थी। उन्होंने कॉफ़ी पर अच्छी बातचीत की। उन्हें बंधक बनाने या ऐसी कोई बात नहीं थी। वह खुद ही बातचीत के लिए वहाँ गए थे और बात करने के बाद वह चले गए। बातचीत हुई कि अगर उन्हें कोई मानसिक दिक्कत है तो 1-2 दिन की छुट्टी ले लें, छुट्टी पर चले जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है तो 4 दिन की छुट्टी ले लें। लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए दोस्ताना बातचीत के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। बिल्कुल, अलंकार अग्निहोत्री द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। वहां बंधक बनाने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। वहीं बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा, देश में लोकतंत्र है, संसद से पारित कानून जनता के हितों के लिए होता है। लागू होने के बाद कुछ खामियां होती है, उस पर विचार किया जा सकता है। संविधान सभा में बड़े लोगों ने भी निर्णय लिया था। कुछ भेदभाव होते थे जो बढ़ गए थे, उसी के आधार पर कानून है। बाद में कुछ होगा तो बदलाव होगा। हम चाहते हैं कि एक्ट लागू हो। इस बीच बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि शंकराचार्य का अग्निहोत्री को बड़ा ऑफर किया गया है। कहा गया कि सरकार ने जो पद दिया था उससे भी बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में देंगे। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर अपने पद से इस्तीफा दिया था। यूजीसी के नए कानून और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से आहत होकर उन्होंने यह रिजाइन किया था। इस्तीफे की खबर पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने फोन पर अलंकार अग्निहोत्री से बात की। इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और अलंकार अग्निहोत्री की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में अपने शिविर से अलंकार अग्निहोत्री से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सरकार ने जो पद दिया था उससे बड़ा पद आपको धर्म के क्षेत्र में देने का प्रस्ताव करते हैं। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले पीसीएस ऑफिसर अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार रात शंकराचार्य से फोन पर बातचीत की। शंकराचार्य ने कहा कि हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपका समाचार सुनने पर हो रहा है। एक तो दुख हो रहा है कि आपने कितने लगन से पढ़ाई की होगी, तब जाकर आप इस पद पर आए होंगे। आज एक झटके में यह पद चला गया। दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है उससे पूरा समाज आह्लादित है, आपको अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आप जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने का प्रस्ताव देते हैं। इसके बाद उधर से अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि ठीक है महाराज जी, जल्द ही आपका आशीर्वाद लेते हैं और मिलते हैं। यहाँ आपको बता दें कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को सरकारी नीतियों, खासकर नए यूजीसी नियमों से गहरे मतभेद का हवाला देते हुए नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। जेल में डिप्टी जेलर ने एक ब्राह्मण को पीट कर मार डाला। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के शिष्यों को बुरी तरह से पीटा गया। दूसरा मुद्दा यूजीसी 2026 का नियम है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने नाम के आगे रिजाइन लिखते हुए फोटो भी अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। साथ ही पत्र में आगे लिखा है कि प्रयागराज की घटना से यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि प्रयागराज में हुई घटना एक चिंतनीय एवं गंभीर विषय है और ऐसे प्रकरण पर इस सरकार में होना एक साधारण ब्राह्मण की आत्मा को कपा देता है। इस प्रकरण से यह प्रतीत होता है कि स्थानीय प्रशासन एवं वर्तमान की राज्य सरकार एक ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के साथ काम कर रही है एवं साधु संतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। इतना ही नहीं, अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि वह शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से बेहद आहत हैं। साथ ही उन्होंने यूजीसी के नए कानून का विरोध भी किया है। साथ ही बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद जिलाधिकारी आवास पर बंधक बना लिया गया, ऐसा दावा अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को किया था। वहीं डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि यूजीसी नियमों और हालिया घटनाक्रम पर बातचीत के लिए वो खुद डीएम आवास आए थे। यूपी के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया तो वो चर्चा में आ गए। शाम को उन्होंने बंधक बनाने का संगीन आरोप भी लगाया।
दावा किया कि बरेली जिलाधिकारी आवास में 45 मिनट तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि डीएम ने वार्ता के लिए बुलाया था। आरोप लगाया कि वह डीएम आवास पर 45 मिनट तक बंधक रहे। कहा कि मैंने सचिव दीपक पांडे को फोन किया, कहा कि मुझे बंधक बनाकर रखा हुआ है। जब मैंने इनको कॉल कर दिया, डीएम और एसएसपी साहब को बता दिया, तब तुरंत छोड़ दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि षड्यंत्र यह रचा गया था कि मैं रात भर बंधक रहूं और इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से किसी का कॉल आया था, मुझे अपशब्द बोले गए। सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद डीएम व अन्य अधिकारियों से मिलकर वापस लौटे अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया के सामने यह बड़ा बयान दिया। उधर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री द्वारा डीएम आवास पर कथित रूप से बंधक बनाए जाने के आरोपों को जिलाधिकारी ने सिरे से खारिज कर दिया है। डीएम अविनाश सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि यह आरोप तथ्यहीन और भ्रामक है, जिनका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। डीएम ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट यूजीसी नियमों और हालिया घटनाक्रम को लेकर बातचीत के लिए स्वयं डीएम आवास पर आए थे। वहां एडीएम, एसएसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सभी की उपस्थिति में कॉफी टेबल पर सौहार्दपूर्ण और शांत वातावरण में चर्चा हुई। किसी भी प्रकार का दबाव, रोक-टोक या अनुचित व्यवहार नहीं किया गया। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत के दौरान किसी तरह के अपशब्दों या अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट के साथ मानवीय और प्रशासनिक मर्यादाओं के अनुरूप संवाद किया गया। डीएम ने बंधक बनाए जाने जैसी भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इससे गलत संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमेशा संवाद, सहमति और संवैधानिक मर्यादाओं में विश्वास रखता है। किसी अधिकारी के साथ अन्याय या जबरदस्ती का सवाल ही नहीं उठता। डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए आरोप गलत बयानबाजी का परिणाम है। डीएम का यह भी कहना था कि मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है, लेकिन संवाद को सनसनीखेज आरोपों में बदलना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम में संयम, संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और आगे भी यही रास्ता अपनाया जाएगा। हालांकि इन सब विवादों के बाद पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, अब अलंकार अग्निहोत्री का विवाद, तो क्या यूपी में योगी सरकार के खिलाफ पक रही है कोई बड़ी सियासी खिचड़ी? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक से भूचाल आ गया है। पहले मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर माघ मेला प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से नया बखेड़ा शुरू हो गया है। दोनों मामले में निशाने पर योगी सरकार ही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या 2027 से पहले यूपी में बड़ी सियासी खिचड़ी पकने लग गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का विवाद एक सियासी साजिश है। यूजीसी बिल और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का मामला अब सियासी तूल पकड़ने लग गया है। पूरे घटनाक्रम को सियासी साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस तरह से अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से उनकी बातचीत हुई, उसके बाद माघ मेले में धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से भी उनकी फोन पर बातचीत हुई। उसके बाद खुद अलंकार अग्निहोत्री ने दबी जुबान में राजनीति में जाने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल यूजीसी बिल और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। यूजीसी बिल को लेकर सवर्ण समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस आक्रोश को तब और हवा मिली जब अलंकार अग्निहोत्री ने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनका आरोप है कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। इतना ही नहीं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी योगी सरकार पर हमलावर हैं और उन्हें सनातन व ब्राह्मण विरोधी बता रहे हैं। यह महज संयोग है या प्रयोग, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि यह स्थिति बीजेपी और योगी सरकार को असहज करने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को उस वक्त नुकसान उठाना पड़ा था जब यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और अलंकार अग्निहोत्री के मामले में सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि 2027 से पहले योगी सरकार को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जानकारों का मानना है कि सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण, बीजेपी का वोटर माना जाता है। ऐसे में अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद उन्हें ब्राह्मण समाज का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। उधर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर रहे हैं। दोनों में एक बात कॉमन है, अखिलेश यादव भी शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अलंकार अग्निहोत्री से बातचीत कहीं न कहीं बड़ी सियासी खिचड़ी की ओर इशारा कर रही है। यह दोनों ही स्थिति बीजेपी और सरकार को असहज करने वाली है। अगर ब्राह्मण समाज बीजेपी से किनारा करता है तो इसका असर पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक देखने को मिलेगा।
गौरतलब है कि पिछले दिनों हरियाणा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिना किसी का नाम लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कुछ कालनेमी सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि मैं कालनेमी कैसे हूँ, मैंने कौन सा भेष धारण किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अभी तक उन्हें फोन क्यों नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य की तारीफ करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य तक बता दिया। इधर संत समाज का एक धड़ा भी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है और उन पर सियासी साजिश में शामिल होने की बात कह रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी ने उनका अपमान किया है तो उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, लेकिन वे उन्हें गालियां दे रहे हैं। उनका आरोप था कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जिद को गलत बता रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज के माघ मेले में लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। सोमवार को अपने शिविर के बाहर अनशन पर बैठे हुए उनका 10वां दिन है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अनशन पर बैठने से प्रदेश के राजनीतिक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। विपक्षी दल जहां शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य से अनशन वापस लेने की गुजारिश की है। तो वहीं कई साधु संत ऐसे भी हैं जो शंकराचार्य के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं और शंकराचार्य पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ जहां सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, वहीं दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपील कर चुके हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद क्रोध त्याग कर स्नान करें। वहीं अब इस विवाद में कवि कुमार विश्वास भी कूद पड़े हैं। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि शंकराचार्य जी को क्रोध त्याग कर हम सब पर आशीर्वाद बरसाएं। दो पक्ष हैं, मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक सामान्य आस्तिक होने के कारण मैं शंकराचार्य के विषय में कोई टिप्पणी करूं। प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, उससे संवाद करते समय थोड़ी सी मर्यादा और जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। पूज्य शंकराचार्य जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि सात्विक क्रोध त्यागें और सब पर अपनी कृपा बरसाएं। उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का मान बढ़ा है। अगर कोई अपराध हुआ है तो हम भारत के नागरिक होने के नाते क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वे सबको मंगल के लिए आशीर्वाद दें। कई साधु संत शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के पक्ष में हैं, तो कोई साधु संत शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरोध में हैं। महाराज बालकदास महामंडलेश्वर ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर सवाल खड़ा कर दिया है और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से सवाल पूछ डाला कि क्या वो राजनीति करने माघ मेले में गए हैं। मौनी अमावस्या पर हुए विवाद के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन इस बीच लगातार जारी है। अभी भी वो अपने शिविर के बाहर अनशन पर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पक्ष में बयान दिया है और योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शंकराचार्य को हट छोड़कर मठ में जाना चाहिए। शंकराचार्य हैं, वो शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए। ऐसा काम नहीं करें जिसकी वजह से देश को तोड़ने वालों को फायदा मिले। इसके अलावा बृजभूषण सिंह ने प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद पर कहा कि ये कोई संत बता सकता है कि क्या परंपरा रही है, किस परंपरा का उल्लंघन हुआ। प्रशासन ने अपना काम किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खुले समर्थन का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत की। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने अभिमुक्तेश्वरानंद को पत्र लिख सुरक्षा के लिए मांगी थी अनुमति। कांग्रेस नेता दीपक सिंह के साथ 150 कांग्रेसी करेंगे सुरक्षा। 50-50 कांग्रेसी 8-8 घंटे की शिफ्ट में सुरक्षा करेंगे। इस बीच राकेश टिकैत का भी एक बयान शंकराचार्य पर आया है। प्रयागराज में शंकराचार्य गंगा स्नान मामले पर चल रहे विवाद को लेकर सोमवार को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरनगर जनपद में किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शंकराचार्य जी को स्नान करवा देना चाहिए, क्योंकि अगर संत और किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा। ये देश कृषि और ऋषि का है। जब जब ऋषि और कृषि के साथ छेड़खानी होगी तो हलचल तो पैदा होगी ही होगी।